नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। आज 15 मई है और जो वायरस कोरोना के आंकड़े आए हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। लगभग 4000 लोग संक्रमित हुए हैं पिछले 24 घंटे में, 100 लोग मरे हैं और संक्रमितों की संख्या 81,970 के आसपास पहुँच गई है। जो मरे हैं वो 2600 के पार हैं। तो अब सवाल ये है कि 2 दिन और बचे हैं, यानी कि 18 तारीख से लॉकडाउन 4 शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि लॉकडाउन तो अभी रहेगा, बट देश खुलेगा कैसे, आर्थिक गतिविधियां कैसे शुरू होंगी, इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स से सरकार ने बातचीत की है उसमें कंक्लूजन यही है कि 98% जो केसेज हैं उन 98% केसेज में बहुत माइल्ड नेचर के हैं। 1% केस जो है सीरियस नेचर के हैं। वैसे तो मरने वाला जो है 2 से 3% के बीच में है, बट उसमें डिफरेंट कारण हैं, जैसे हार्ट, डायबिटीज वगैरह वगैरह। तो अभी इसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वीसी ML भट्ट, उनको सुन लीजिए, उनका क्या कहना है इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98% कोरोना वायरस के मरीज माइल्ड नेचर के हैं, केवल 2% मरीज गंभीर हैं। इन 98% मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आराम करें और किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या टेंशन न लें तो ऐसे मरीज स्वतः ठीक हो सकते हैं। इनका मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब तो फिर सरकार अब क्या करने जा रही है लॉकडाउन 4 में। जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में ग्रीन जोन में सीमित यात्रियों के साथ बसों की इजाज़त दी गई थी, वैसे ही अब इसका विस्तार किया जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, बसों की आवाजाही शुरू होगी। एक बात। दूसरी बात की तैयारी है कि उधर श्रमिक स्पेशल चल रही है और इधर स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है, इसका भी थोड़ा और विस्तार किया जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात कि फ्लाइट सर्विस भी अब शुरू होगी, यानी कि हवाई सेवा भी शुरू होगी सीमित। यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने जा रहा है इसमें सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखने जा रही है कि हम उतनी ही सेवा शुरू करेंगे जिनका कि प्रॉपर यहाँ पे चढ़ते समय चेकिंग हो ले और वहाँ पे उतरते समय और उनको ज़रूरत हो तो क्वारंटाइन किया जा सके। क्योंकि अभी बेंगलुरु का केस सामने आया है जहाँ पे कि लोग क्वारंटाइन होने को तैयार नहीं थे तो उनको वापस किया जा रहा है कि चलिए फिर वापस जाइए आप जहाँ से आए हैं। तो ये नौबत ना आए। फिर इसके आगे की प्लानिंग में अब राज्यों का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये दूसरा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछली 12 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की थी तब उसमें ये सुझाव आया था कि रेड जोन किसे घोषित करना है, कंटेनमेंट जोन कैसे घोषित करना है, उन्हें किन किन गतिविधियों की इजाज़त देनी है, ये राज्यों पर छोड़ा जाना चाहिए। तो अब खबर ये आ रही है कि राज्यों पर छोड़ा जा सकता है कि आप अपना रेड जोन डिसाइड कीजिए, कंटेनमेंट जोन डिसाइड कीजिए और इस लिमिट के अंदर गाइडलाइंस दे दी केंद्र सरकार, आप अपनी गतिविधियां शुरू करिए और आप समझिए राज्यों को ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि केंद्र जो है ऊपर से थोप रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार इस बात की पक्षधर है कि अब आर्थिक गतिविधियां, जो भी सामान्य गतिविधियां है वो तत्काल बहाल होनी चाहिए। जहाँ तक अब बात यह है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अभी भी नहीं चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज हैं तो महाराष्ट्र नहीं चाहता है कि ये लॉकडाउन खुले। गुजरात में सबसे ज़्यादा केसेज है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केसेज है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेज है। यदि इन चारों राज्यों के आप केसेज देखेंगे तो महाराष्ट्र में 27,524 केसेज है, तमिलनाडु में 96 से 74 10,000 के आसपास है, गुजरात में 95 से 91 9,500 और दिल्ली में 84 से 70। ये 4 राज्य हैं जो टॉप पे बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र तो खोलने के फेवर में है, 31 तारीख तक वो लॉकडाउन बढ़ाने जा रहा है। रही बात तमिलनाडु और गुजरात की, तो इनको अभी डिसीजन लेना है। अब बारी आती है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली इस बात के पक्ष में है कि आर्थिक गतिविधियों की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि रेड जोन में होते हुए भी उसने गतिविधियों की इजाज़त दी थी। और अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे थे, उसमें जो सुझाव आए हैं उसके बाद ये जिस तरीके से आपको याद होगा व्हीकल को लेकर के जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये ऑड और इवेंट पे आ जाते हैं, वैसा ही ये सुझाव देने जा रहे हैं कि जो मॉल नहीं खोला जा रहा है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोल रहे हैं, उसमें ऑड और इवेंट के आधार पर दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि अब दिल्ली में गतिविधियाँ एकदम सामान्य हो और लोगों की संख्या लिमिटेड हो। आप देखेंगे मेट्रो में वीडियो में देखेंगे कि मेट्रो में कैसे तैयारी चल रही है। मेट्रो में ऐसे तैयारी चल रही है कि एक सीट छोड़ करके एक दूसरे पे आदमी को बिठाना है, भीड़ ना हो, वहाँ पे प्रॉपर स्टेशन पे चेकिंग हो सके,
ताकि जो है ये और ज़्यादा स्प्रेड ना होने पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मानना है कि अब दिल्ली थोड़ी सी रुकी है, यानी कि स्प्रेड यहाँ पे रुका है, इसलिए गतिविधियों की इजाज़त दे दी जानी चाहिए। तो लॉकडाउन जो 4 है वो मोर और लेस आप मान के चलिए कि लॉकडाउन 3 से ज़्यादा मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा शुरू होने जाएगी, आर्थिक गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ, वो सब काम शुरू होगा। हो सकता है रियल इस्टेट में काम की इजाज़त दी जाए, पहले भी दे दी गई थी कि मौके पे मजदूर है तो आप करा सकते हैं। अब शहरी क्षेत्र में ये भी हो सकता है कि आप मजदूरों को ले आ सकते हैं इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। तो बहुत सारी गतिविधियों को खोल दिया जाएगा और रखा जाएगा कंट्रोल में, ताकि जो है कंट्रोल से मतलब संख्या सीमित हो। मान लीजिए कि जैसे अभी ऑफिस में 1/3 पे काम करने को कहा गया है, हो सकता है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आप घर से उनसे काम कराइए, लेकिन सब कुछ अब सामान्य दिखना चाहिए, क्योंकि ये विशेषज्ञ मान चुके हैं कि कोरोना के साथ ही जीना होगा। बहुत सारी बीमारियों में आपने देखा उसके साथ ही अभी तक हम जी रहे हैं। ये पूरा कंक्लूजन है। अब इसकी घोषणा चूंकि राज्यों ने सुझाव भेज दिए हैं, अभी भेज रहे हैं, तो गृह मंत्रालय में प्लान लगभग तैयार हो चुका है, कभी भी हो सकती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।